हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड अलग होने वाली है जितनी भी वीडियोस आपने अभी तक मेरे चैनल पे देखी होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनएमसी की गाइडलाइंस के बारे में, न्यू रूल्स के बारे में जो उन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए निकाली है। ये रूल्स उन्होंने 7 जून को निकाले थे, जो कि 2-3 दिन पहले थे। और ये रूल्स में क्या है और क्या इतना ऑफेंडिंग है कि सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की गई है या क्या ऐसा हुआ है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 जून को एनएमसी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि अपनी एमबीबीएस दूसरे देशों से करते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, फिलीपींस। तो वो वहाँ पे 6 साल की या 5.5 साल की एमबीबीएस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके उन्हें एक एग्ज़ाम देना होता है जिसे बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE। तो वो पास करने के बाद उन्हें 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती थी इंडिया में, ताकि उन्हें एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का इंडिया में लाइसेंस मिल सके। बट अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से उनका ये कहना है कि अगर हमारा कोई भी टाइम पीरियड में, ये 6 साल की जो डिग्री है उसमें अगर कभी भी हमारी कोई भी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो, अगर वो क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई है तो अब हमें इंडिया में आने के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद 2 या फिर 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यानी कि आप समझ रहे हैं, 6 साल का, 5.5 साल का कोर्स पहले, उसके बाद में 6 महीने का गैप होता है जब हमें डिग्री मिलती है, और उसके बाद 6 महीने का गैप होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं। फिर अगर हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद में आप 3 साल इंटर्नशिप करते हो, तो 6 + 3 9 साल आपके सिर्फ एमबीबीएस करने में चले जाते हैं। तो अब एनएमसी ने ये क्या सोचकर बोला और क्यों बोला पता नहीं, क्योंकि कोरोना अकेले हमारे लिए नहीं आया था। कोरोना वॉज अ पेंडेमिक जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया था, और इंडिया के बच्चे भी उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या कोई भी फील्ड हो, सबकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। और उन्होंने इन रूल्स में ये स्पेसिफाई किया है कि क्योंकि ये जो बाहर से पढ़ के आते हैं बच्चे, वो पुअरली एजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें इंडियन सिटीजन्स की लाइफ के साथ खेलने का हक क्यों दिया जाए। हम भी इंडियन ही हैं, हम बस बाहर गए हैं क्योंकि हम यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट में हमें सीट्स नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन नहीं हैं और ये यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं वो हमारे लोग नहीं हैं। हम भी यहीं आते हैं, हमारा घर परिवार भी यहीं है, हम भी पूरे उतने ही इंडियन हैं जितने आप सब हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? हम भी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिल रहा है। जैसे अगर इंडिया में आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लें, आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैसे दें और उसके बाद में आप एमबीबीएस करें, तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता और आपको लाइसेंस मिल जाता है। आप एमबीबीएस, आप डॉक्टर बन जाते हो एमबीबीएस करने के बाद। लेकिन हम बाहर से आ रहे हैं, हम यहाँ पे आके एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, हमें फ्री में लाइसेंस नहीं दे रहा कोई। उसके बाद हम 1 साल की इंटर्नशिप में सब कुछ सीख जाते हैं, उसके बाद भी आगे भी प्रोसेसेस होते हैं। सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, वो सब भी करना होता है। अभी जो नीट का रिजल्ट आया है 2024 का, उसमें इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतने बच्चों ने टॉप कर दिया और फिर कुछ बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिली है, वो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे हमसे। वो उन्हें 4 साल की डिग्री के बाद अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट की बातें कर रहे हैं, नेक्स्ट अभी आया नहीं है। हम वहां से पढ़ाई करके यहाँ पे आके हम एग्जाम देते हैं, अगर हम एग्जाम में पास नहीं करेंगे तो हम वैसे भी डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एग्जाम पास कर रहे हैं और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है कि आप उस 1 साल को 3 साल में कन्वर्ट करते हैं। हम 9 साल सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही करते रहे और हमारे साथ के बच्चे आगे बढ़ जाएं। I request NMC to please reconsider all this. This is really not justified for foreign medical graduates. So please share this video with your friends so that they can take a stand for themselves and fight against it.
थैंक यू।